अस्सलामुअलैकुम। आज मार्केट में इंतहाई ख़ास ख़बरें हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिटकॉइन और इंटरनेट के चार्ट के हवाले से कि आपको अंदाज़ा होगा कि हम कितने अर्ली हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि इंटरनेट जब 1 बिलियन लोगों पे गया था तो कितना टाइम उसे लगा था, लेकिन अगर आप ये ऑरेंज कलर का देखें तो बिटकॉइन जो है, एडॉप्शन बिटकॉइन की, वो इंटरनेट की निस्बत कई गुना ज़्यादा है। तो आने वाले अरसे में अगर आपने आज के दौर में बिटकॉइन की परचेजिंग की हुई है, तो अगर आप उसे होल्डर रखने की पावर रखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बड़े रिटर्न्स आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ आज की ख़बरों का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप की तरफ जाएंगे। तो अगर आप देखें तो मार्केट कैप आज तकरीबन 2.09 ट्रिलियन के आसपास है। कल की तरह ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कल मार्केट ने काफ़ी चढ़ाव देखा था, जिसमें आज जो फ़र्क पड़ा है वो है तकरीबन वॉल्यूम का, जो कि 10-10.5% के करीब बढ़ चुका है। और बिटकॉइन डोमिनेंस 56.4% से 56.5% पे आई है। इथीरियम कुछ अच्छे साइंस नहीं है इथीरियम के हवाले से, आज कुछ बाद में भी बात करेंगे। कुछ थोड़ी बुरी खबरें हैं। तो 13.9% पे इथीरियम की डोमिनेंस है। तो फेयर एंड ग्रीड के हवाले से बात करें तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम न्यूट्रल की साइड पे जा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 50 पे आज हम न्यूट्रल की साइड पे हैं। क्रिप्टो बबल्स मैंने वीकली बेस पे किया है क्योंकि आज हफ्ते का दिन है। तो हमने पिछले हफ्ते में क्या इम्प्रूवमेंट्स या कहाँ पे हमारे रिटर्न्स बेहतर हुए हैं, तो आप देख सकते हैं CKB, पॉकेट, फैंटम, फेचेआई, अब तकरीबन हर एक कॉइन ने आपको रिटर्न दिया है ऑल्ट ने। और अभी भी अगर आप ये देखें, जो मैं हमेशा कहता हूँ, बिटकॉइन की डोमिनेंस, जब मार्केट कैप बढ़ेगा, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरनी शुरू होगी तो ऑल्ट सीजन स्टार्ट होगा, इग्निशन होगी, जहाँ पे आपको इंक्रीज ऐसे रिटर्न्स मिलेंगे कि आपकी सोच है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन और इथीरियम के स्पॉट ETF के हवाले से। 13 सितंबर को बिटकॉइन के स्पॉट ETF में 263.20 मिलियन का इनफ्लो आया है। तकरीबन सब में ही सिवाय BTCO और BTCW के अलावा सब में इनफ्लो आया था। तो नेट इनफ्लो पॉजिटिव था। इथीरियम के हवाले से बहुत कम इनफ्लो आ रहा है। इथीरियम में वो जान नहीं दिखाई दे रही है जिस तरह की बिटकॉइन में है। तो लेट्स सी कि इथीरियम के हालात थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं। इथीरियम में 1.50 मिलियन का इनफ्लो आया है, जिसमें बिटवाइज और ब्लैक रॉक की तरफ से आया है। बिटवाइज ने अराउंड 5.20 मिलियन का इनफ्लो हुआ है और ब्लैक रॉक की तरफ से 3.70 मिलियन का इनफ्लो हुआ है। और हीट मैप पे भी मार्केट कैप के लिहाज से भी अगर आप हीट कैप में देखें तो कुछ ख़ास नहीं है। आईबिट जो है वो 21 बिलियन का उसमें है, और लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो अच्छा खासा इनफ्लो आया है कुछ दिनों के बाद। पिछले कुछ दिनों से आ रहा है लेकिन इतना ख़ास नहीं था। तो आज एक अच्छा इनफ्लो आपको स्पॉट ETF में दिखाई दिया है। अगर हम बात करें बिटकॉइन की एक्सचेंज पे लिक्विडेशन मैप के हवाले से, तो अभी भी हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पे अभी तक कोई लॉन्ग या शॉर्ट्स की लिक्विडेशन नहीं हुई है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे हम कि क्या होता है। कि हो सकता है कि ज़्यादातर जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है उनकी लिक्विडेशन हो, या शॉर्ट जिनने किया हुआ है तो उनकी लिक्विडेशन हो। अगर मार्केट यहाँ से आगे की तरफ चढ़ती है तो जिन जिन लोगों ने भी जो शॉर्ट किया हुआ है तो वो सारे लिक्विडेट हो सकते हैं। 18 सितंबर भी करीब आ रहा है। ब्राज़ील के हवाले से खबर है, स्टारलिंक और एक्स का बैंक अकाउंट इन्होंने बेसिकली फ्रीज कर दिया था। ये लोग मांग रहे थे तकरीबन $3 मिलियन, जो कि इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं, और उसके बाद उसके कोर्ट ने उसका जो अमाउंट्स को मुंजमद किया हुआ था उनके बैंक अकाउंट्स को, तो वो बैन लिफ्ट कर दिया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। गोल्ड स्काई रॉकेट कर रहा है। इसकी मेन वजह यही है कि जब भी मार्केट में हालात ठीक नहीं होते हैं तो इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ, गोल्ड की तरफ जाते हैं। तो जब भी गोल्ड स्काई रॉकेट करता है वो टाइम होता है फेड के लिए कि हमने नोट छापने, यानी कि हालात ख़राब हो गए हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को, बेरोज़गारी बढ़ रही है, खाने जो है इन्फ्लेशन अच्छी हंसी हुई है, चीज़ें महंगी हुई हैं। तो
वो टाइम है जहाँ पे नोट छापने जितने भी कारोबारी लोग हैं, कारोबारी इदारे हैं, उनके पास माल नहीं है, वो डेप्ट में जा रहे हैं, तो हर किस्म की जो है इकनॉमिक को हालात ख़राब हुए होते हैं। तो ये टाइम है जहाँ पर फेड एक अच्छा बूस्ट दे सकती है दोबारा से रिस्क एसेट की तरफ। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट इस दौर में की है तो आगे उनको इंशाल्लाह अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वो चीज़ें जो मैं अपने लिए करता हूँ। डीफाई लामा पे हम देखेंगे आज के ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की जाएं तो इस साइकिल में हम अच्छे रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले तो बात करेंगे टोटल वैल्यू लॉक्ड ओवरऑल कि कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जहाँ पे टोटल वैल्यू लॉक्ड है, लेकिन इनमें से कौन से ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो कि नए हैं, पिछले साइकिल में नहीं थे। क्योंकि नॉर्मली जो भी नए प्रोटोकॉल्स होते हैं दे गिव यू मच बेटर रिटर्न्स अगर उनमें जान हो। तो टॉप 3 की हम बात करेंगे। लीडो पिछले में भी था, लिक्विड स्टेकिंग था और अभी भी यकीन है तकरीबन 23.6 बिलियन की वैल्यू इसमें लॉक है। आवे लेंडिंग का प्रोटोकॉल 11.56 बिलियन की वैल्यू लॉक है। आइगन लेयर यहाँ पर नया है जो कि रीस्टेकिंग नैरेटिव पे बेस है। इसका टोकन मिल चुका है एयर ड्रॉप, लेकिन अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है। और इसके अलावा इसके एयर ड्रॉप के हवाले से एक और भी खबर है, वो भी हम बाद में शेयर करेंगे। लेकिन इस पे वैल्यू लॉक्ड 11.31 बिलियन की है। और इसी तरह ईथरफाई जहां पर अपने टोकन्स को स्टेक कर सकते हो, जैसे कि लीडो है लिक्विड स्टेकिंग, वो उसके बदले आपको डेरिवेटिव टोकन देता है, लेकिन वो स्टेकिंग रीस्टेकिंग कराता है आइगन लेयर के साथ। तो आपको आइगन लेयर के भी एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होते हो। और उस पर 5.86 बिलियन की टोटल वैल्यू लॉक्ड है। तो इन दोनों पे आपने नज़र रखनी है और अगर इन दोनों में इन्वेस्टेड हैं तो होल्ड करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। नहीं है तो रिसर्च करें, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आप अच्छे रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सोलाना के हवाले से भी मैं आपको कुछ दिखा दूं कि सोलाना पे भी बहुत कुछ चल रहा है। तो सोलाना का टॉप का जीतो है, रेडियम डेक्सेस, जुपिटर डेक्स और ये काफ़ी सारे जितने भी आप देख सकते हैं। सोलाना इस वक्त बूम कर रहा है। जीतो, जुपिटर, रेडियम ये आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। कोइन बेस के हवाले से खबर है जो कि मैंने कल भी आपको बताया था। ट्रोन के को फाउंडर ने शोर शराबा लगाया हुआ था। तो इनके सीबी बीटीसी का जो प्रोडक्ट था उसने एक दिन में 100 मिलियन हिट किया है। तो यानी कि इतना लोगों ने उस पर भरोसा किया है। दैट्स रियली नाइस। तो उसके अलावा ये जेरेमी एलेरी ये फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं सर्कल के। और सर्कल के हवाले से इन्होंने ये खबर बताई है कि इनका हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क में, ये उसे चेंज कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बाय द वे सर्कल के हवाले से भी बहुत बहुत ये भी एक स्टेबल कॉइन है यूएसडीटी की तरह, यूएसडीसी। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इनकी अगर आप ये पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उसके अलावा हम बात करेंगे कि एसईसी ने वो अपने डिसीजंस को रिग्रेट कर रहे हैं। बेसिकली सिक्योरिटीज़ यूटिलिटी टोकन के दरमियान कंफ्यूजन पैदा करके अब उनका कोर्ट में केस भी चला हुआ है बाइनेंस के साथ, और साथ में वो अपनी कुछ चीज़ों को रिट्रैक्ट कर रहे हैं कि लेकिन वो दोगलेपन का शिकार हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या होता है। यही बताया जा रहा है कि एसईसी ने रिग्रेट की है इस कन्फ्यूजन के हवाले से, लेकिन साथ में केस भी लगाया हुआ है। वो केस भी मुख्तलिफ चीज़ों का है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें इनकी सही हैं, कुछ उनकी सही हैं। देखते हैं कोर्ट क्या आगे इस चीज़ का हल निकालता है। इथीरियम के हवाले से मैंने पहले भी कहा था इतनी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इथीरियम फाउंडेशन का एक रिसर्चर था डैनी रयान, 7 साल के बाद उसने अपने आप को दूरी इख्तियार कर लिया है। तो इथीरियम की कुछ देखते हैं, अगर इथीरियम कुछ पॉजिटिव चीज़ नहीं करता है तो अगले साइकिल में हो सकता है कि इथेरियम से आपको मुख्तलिफ ब्लॉक चेन्स में पैसा वैल्यू लॉक जो हुई हुई है वो वहाँ से निकल के दूसरी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली चेन्स में मिलें। तो आपको अपने इथेरियम पर भी नज़र रखनी है। इस वक्त इथेरियम आपको वैसे रिटर्न इस साइकिल में अभी तक नहीं दे सका है। कंपैरेटिवली सोलाना ने आपको कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स दी हैं। और इस वक्त आपको ऐसे ही लग सकता है कि सोलाना जो है किस्म का किंग है बिटकॉइन के बाद ऑफ कोर्स।
उसके अलावा बिटकॉइन नेटवर्क के हवाले से ये खबर है कि रिकॉर्ड लेवल के उसका हैश रेट बढ़ा है। अब ये मसला हो गया है, जितने भी माइनर्स कंपनी थी तो उनके प्रॉफिट की जो है कम हो गए हैं, तो वो अभी मूव हो रहे हैं आस्ता आस्ता एआई की तरफ। एक तरफ से अच्छा भी है, एक तरफ से नहीं भी अच्छा है। अच्छा इस तरह से होता है कि जितने माइनर कम होंगे तो कंपटीशन कम होगा, तो कोई भी नया माइनर, सोलो माइनर या ग्रुप माइनर्स जो भी हैं, उनके रिवार्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन बिटकॉइन इज़ बिटकॉइन, दैट सिंपल इज़ दैट। और टेक डेव की तरफ से ये खबर है कि लिक्विडिटी दुनिया की साइकिल है और बिटकॉइन इसी में रहता है। और जब भी लिक्विडिटी आती है तो आप देख सकते हैं कि रिस्क ऑन एसेट्स कैसे बढ़ते हैं। तो ये साइकिल की अभी लिक्विडिटी आ रही है, तो आगे क्या होगा अगले 6-7 महीने में, विल हैव अ लुक, बल्कि पूरा साल आप कह सकते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन चार्ट है, आप यहाँ से भी बहुत इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया, आइगन लेयर का सीज़न 2 जो है वो 17 सितंबर या उससे पहले इसके क्लेम्स लाइव हो जाएंगे। अगर आपने ईथरफाई जो भी जगह रीस्टेकिंग कर सकते हैं, ईथरफाई के अलावा कैल्प डाओ भी है और भी काफ़ी सारे हैं। तो आप अगर स्टेकर हो, ऑपरेटर हो या इकोसिस्टम पार्टनर हो या फिर कम्युनिटी का हिस्सा, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे एयर ड्रॉप्स मिलेंगे और आइगन लेयर इस साइकिल में अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो लेट्स सी कि ये इथेरियम को सपोर्ट करेगा इस साइकिल में, इथेरियम की वैल्यू प्रोपोजिशन को मज़ीद बढ़ाने में या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गई है इथेरियम पे। लेयर 2 के लेयर 2 हैं, इधर से उधर से, और उसके बाद अभी रिस्टेकिंग भी है। रिस्टेकिंग नैरेटिव बाय द वे अभी बाकी ब्लॉकचेन्स पे भी आ रहा है स्लोली। तो लेट्स सी कि ये इस बुल साइकिल का बेड़ा गर्क करने में रिस्टेकिंग किरदार अख्तियार करता है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी अपनी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि बहुत ज़्यादा जो पिछले साइकिल में जिस तरह का हुआ था, इस दफ़ा हो सकता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिस पे बहुत ज़्यादा वैल्यू लॉक हो, वो रिस्टेकिंग का नैरेटिव हो और वो बेड़ा गर्क कर सकता है। इस साइकिल का अख्तिताम रिस्टेकिंग प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। तो एनीवेज, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन रिसर्च करनी चाहिए, रिस्क को मिटिगेट भी करना चाहिए। चाइना के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है कि चाइना की रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल डाटा ने फिर से अगस्त में अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया, उनको मिस कर दिया है। बाय द वे, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, इतनी प्यारी खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर कोई आपको कमेंट्स हैं तो वो नीचे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।